Wild Swan। एक ज़माने में एक बहुत ब्यूटीफुल और लश ग्रीन जंगल में एक बहुत प्यारी और छोटी सी जगह थी और इस जगह पे सारे हट्स बने हुए थे। हट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन थे और इसी जगह एक बहुत प्यारी और बहुत इंटेलिजेंट लड़की भी रहती थी। इसका नाम माया था और माया अपने पूरे टाउन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और माया के पास एक बहुत यूनिक स्किल थी कि वो जानवरों की आवाज़ को समझ सकती थी और उनसे बात कर सकती थी। और इसी तरह माया फॉरेस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ तलाश करती रहती थी और जब भी उसे कोई नए एनिमल्स मिलते थे तो वो उनके साथ बातें करती थी और उनके साथ दोस्ती भी कर लेती थी और इस तरह फॉरेस्ट के तमाम एनिमल्स उसको अच्छी तरह पहचानते थे और उसकी बातों को समझते भी थे। और फिर एक दिन उस लश ग्रीन फॉरेस्ट में बहुत खूबसूरत सुबह में माया फॉरेस्ट में कुछ तलाश कर रही थी तो अचानक माया को एक हिडन और बहुत ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग सी लेक नज़र आई और ये लेक बाकी दूसरे दिखने वाली लेक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और ब्यूटीफुल इसलिए भी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग थी और इसका पानी आम पानी जैसा नहीं था। ऐसे लगता था जैसे किसी ने पानी में डायमंड्स और गोल्ड से बने हुए पर्ल्स को डाला हुआ हो। और इस ब्यूटीफुल और स्पार्कलिंग लेक को बहुत ज़्यादा जंगली और ब्यूटीफुल फ्लावर्स ने घेरा हुआ था और ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा कलरफुल और स्पार्कलिंग भी थे। बहुत सारे जंगली फ्लावर्स और कलरफुल फ्लावर्स की वजह से ये झील और भी ज्यादा खूबसूरत और शानदार लग रही थी। लेकिन एक बहुत यूनिक चीज थी जिसने माया की अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट किया और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। वो एक बहुत ब्यूटीफुल और स्पार्कलिंग स्वान था और इस स्वान के फेदर्स बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे बर्फ से बने हुए हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा व्हाइट और स्पार्कलिंग थे। और उस ब्यूटीफुल मैजिकल लेक में इस ब्यूटीफुल व्हाइट स्वान की खूबसूरती और भी ज्यादा फैसिनेट कर रही थी। तो माया ने बहुत एहतियात से संभल कर उस स्वान के करीब जाने का फैसला किया। माया उसके बहुत करीब पहुंची लेकिन वो उसको डराना नहीं चाहती थी और वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो स्वान वहां से उड़ा नहीं बल्कि अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही खड़ा रहा। ऐसे लगता था जैसे वो स्वान कोई स्टैचू हो। और जैसे ही माया उस स्वान के नजदीक पहुंची तो स्वान ने बजाय माया को हर्ट करने के बहुत खूबसूरती से अपनी गर्दन को नीचे झुकाया और एक बहुत प्यारा और खूबसूरत सा गाना गाना शुरू कर दिया। और स्वान जो गाना गा रहा था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा मीठा लग रहा था और माया ने पानी में उसको देखा तो और भी ज्यादा खुश हुई और उसने स्वान के साथ पानी में अपना आप महसूस करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही स्वान ने वो गाना खत्म किया तो माया ने स्वान से कहा कि मैं तुम्हारे साथ पानी में तैरना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे इसके लिए इजाजत दोगे? स्वान ने अपनी गर्दन को फिर नीचे झुकाया और माया बगैर किसी हिचकिचाहट के पानी में स्वान के साथ तैरने लगी। और जैसे जैसे माया पानी में उतरी पानी बहुत ज्यादा गर्म और चमकीला होता जा रहा था और फिर देखते ही देखते उस मैजिकल लेक ने माया को एक बहुत खूबसूरत विंग्स की जोड़ी दी और माया भी उस स्वान की तरह पानी में तैरने लगी। और फिर वो मैजिकल व्हाइट ब्यूटीफुल स्वान माया को लेकर झील की गहराइयों में उतर गया। और जैसे ही ये दोनों पानी में नीचे उतरे वहाँ पर उनकी मुलाकात सबसे पहले बोलने वाली फिशेस से हुई और इसके बाद माया और स्वान वहाँ पर बहुत खूबसूरत और शरारती पानी के स्पिरिट से मिले। अभी वो स्पिरिट्स माया और स्वान को अपनी शरारतों से महसूस कर रहे थे कि थोड़ी ही देर बाद माया और स्वान की मुलाकात एक बहुत वाइस ओल्ड टर्टल से हुई। और फिर इस खूबसूरत से वाइस ओल्ड टर्टल ने माया और स्वान को इस लेक की बहुत पुरानी स्टोरीज के बारे में बताया और इस तरह माया और हंस ने झील में बहुत दिनों तक बहुत सारे एनिमल से मुलाकात की और माया को बहुत मजा भी आया क्योंकि माया के पास एनिमल से बात करने की स्किल जो थी। और फिर इस तरह उस ब्यूटीफुल मैजिकल लेक की गहराइयों में बहुत सारे एडवेंचर्स और बहुत सारे एक्सप्लोरिंग करने के बाद माया और स्वान की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। और फिर जैसे ही माया ने वापस अपने टाउन जाने का इरादा किया और पानी से निकलना चाहा तो अचानक माया की मुलाकात एक बहुत खूबसूरत लेकिन उदास मरमेड से हुई। मरमेड देखने में बहुत ब्यूटीफुल थी लेकिन वो बहुत ज्यादा उदास और बहुत अकेली नजर आ रही थी। तो माया ने मरमेड से पूछा कि ब्यूटीफुल मरमेड, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम इतनी सैड क्यों हो, तुम मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकती हो? मरमेड ने माया को अपनी सैड स्टोरी के बारे में बताया कि यहाँ मैं एक
ब्यूटीफुल प्रीशियस पर्ल की हिफाजत करती हूँ। और एक दिन अचानक वो पर्ल पानी में बहता हुआ इस लेक में किनारे पर आ गया। अभी मैं उस पर्ल को वापस ले जाने ही वाली थी कि एक बहुत चालाक और शरारती कौवे ने उस पर्ल को चुरा लिया। और फिर मरमेड ने माया को बताया कि वो पर्ल कोई आम पर्ल नहीं था, बल्कि वो पर्ल मैजिकल हैप्पीनेस का पर्ल था, जिससे यहाँ पर रहने वाले तमाम एनिमल्स और तमाम लोग बहुत ज्यादा हैप्पी रहते थे। लेकिन जब से वो पर्ल चोरी हुआ है हम बहुत ज्यादा सैड हो गए हैं। तो क्या आप उस पर्ल को तलाश करने में मेरी मदद कर सकती हैं? माया ने मरमेड से कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और परेशान ना हो, क्योंकि मुझे एनिमल्स की लैंग्वेज आती है और मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारा वो पर्ल ढूंढकर वापस लाकर तुम्हें लौटा दूंगी। और फिर माया उस ब्यूटीफुल सैड मरमेड से ये वादा करके वापस आई और उसने अपने फ्रेंड स्वान के साथ मिलकर उस प्यारे और ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में अपनी एक नई एक्सप्लोरिंग जर्नी का स्टार्ट किया। और अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी में माया और स्वान दोनों बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट जगहों से भी गुजरे, जिसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लेकिन बहुत ऊंचे पहाड़ थे और बहुत पुरसरार और बहुत गहरी दलदल भी थी जहां से इन दोनों का गुजर हुआ। और ये गहरी दलदल इतनी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे फायर फ्लाइज थे और उन ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग फायर फ्लाइज ने माया और स्वान को इस गहरी दलदल से निकलने में उनकी हेल्प की और तमाम रास्ते को अपनी लाइट से रोशन रखा। और फिर रास्ते में माया और स्वान की मुलाकात एक बहुत फ्रेंडली वुल्फ से हुई। ये वुल्फ इस फॉरेस्ट के तमाम खतरनाक जानवरों के बारे में जानता था और उसने माया को इन जानवरों से बचने का इशारा किया। और थोड़ी ही दूर माया को एक बहुत चालाक लोमड़ी भी मिली और ये लोमड़ी इस फॉरेस्ट के ऑलमोस्ट तमाम एनिमल्स के घरों के बारे में जानती थी। और लोमड़ी ने माया और स्वान को ऑफर की कि मैं तुम्हें उस क्रो के घर का पता बताने में मदद करूंगी। अभी माया उस लोमड़ी से बात ही कर रही थी कि थोड़ी देर में उसको एक बहुत वाइस आउल मिला और इस आउल ने माया और स्वान को बताया कि तुम मेरी अक्लमंदी और मेरी दानिशमंदी से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उस क्रो को ढूंढ सकते हो। तो बस फिर क्या था, उन तीनों ने अपनी तमाम स्किल्स को लेकर माया और स्वान की मदद की उस चोर क्रो को ढूंढने में। और इस तरह माया अपने उन तीनों बहुत अच्छे और काइंड फ्रेंड्स की हेल्प से और उनके स्किल्स को यूज करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। उस क्रो को ढूंढने में कामयाब हो गए जो उस ब्यूटीफुल मरमेड का मोती चुरा कर लाया था। अपने इन तीनों फ्रेंड्स की हेल्प हासिल करके माया और स्वान उस ऊंचे दरख्त तक पहुंच गए जहां पर उस थीफ क्रो का नेस्ट था। माया उस क्रो का नेस्ट देख के हैरान रह गई कि उस क्रो का नेस्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और स्पार्कलिंग तिनकों से बना हुआ था और वो तिनके बहुत ज्यादा स्पार्क कर रहे थे। माया आहिस्ता से उस नेस्ट के पास बैठी और उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत और प्रीशियस पर्ल बहुत ज्यादा चमक रहा है। पहले तो माया ने उस थीफ क्रो से बात करना चाही तो क्रो ने अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन फिर माया ने अपनी स्किल को यूज करते हुए उस क्रो को समझाने की कोशिश की कि देखो भाई, तुम इतना नाराज ना हो, मैं तुमसे कोई गलत बात तो नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम्हारी इस गलती की वजह से एनिमल्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और तुम्हारी इस गलती से बहुत सारे एनिमल्स और भी चोरियां करना सीखेंगे। तो प्लीज तुम मेरी बात सुनो और समझो और इस प्रीशियस पर्ल को जिसका है उसको वापस कर दो, क्योंकि ये प्रीशियस पर्ल उस मैजिकल लेक की एक बहुत खूबसूरत मरमेड का है और ये प्रीशियस पर्ल उनकी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये प्रीशियस पर्ल उनके पास नहीं है, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा सैड है। इसी तरह अगर तुमसे कोई तुम्हारी ब्यूटीफुल और कीमती चीज को छीन ले तो तुम क्या करोगे? तुम यकीनन अपनी वो प्रेशियस चीज वापस लेने के लिए हर तरह की कोशिश करोगे और जब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगी तुम्हें सुकून नहीं आएगा। इसी तरह लेक में वहाँ पर तमाम एनिमल्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो प्लीज तुम ये पर्ल वापस कर दो ताकि मैं ये पर्ल ले जाकर उनको दे दूं। क्रो माया की ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा था और उसको शायद कुछ समझ भी आने लग गया था और उसको लगा कि वाकई उससे कुछ गलती हुई है। तो उसने फौरन माया से हाथ मिलाया और उससे कहा कि मैं अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, तुम चाहो तो ये पर्ल ले जा सकती हो और ले जाकर उनको वापस कर सकती हो। माया भी क्रो के इस अच्छे बिहेव और उसकी अक्लमंदी के लिए बहुत ज्यादा खुश हुई और माया ने उससे हाथ मिलाया और इस तरह माया ने वो पर्ल लाकर उस मैजिकल लेक की बहुत खूबसूरत और प्यारी मरमेड को वापस कर दिया। ब्यूटीफुल मरमेड अपना वो हैप्पीनेस पर्ल वापस देख के बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने माया का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और माया भी उस मरमेड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई कि आखिर उस मरमेड की सैडनेस तो खत्म हुई। अपने इस
हैप्पीनेस के पल को वापस पाकर वो मरमेड माया से बहुत ज्यादा खुश थी और उस मरमेड ने माया को एक विश ऑफर की। मरमेड ने माया से कहा कि तुम मुझसे एक विश करो और तुम जो विश करोगी वो मैं पूरी करूंगी। माया ने एक भी लम्हा जाया किया बगैर जल्दी से विश की कि प्लीज तुम मेरे फ्रेंड स्वान को एक इंसान बना दो, लेकिन इसके साथ मेरी एक और शर्त भी है, जब तुम इनको इंसान में चेंज करोगी तो प्लीज इसको एक ऐसी पावर दे देना कि ये वापस अगर चाहे तो स्वान में चेंज हो सके और अपने एनिमल्स की हेल्प भी कर सके। मरमेड ने बहुत खुश होकर माया की इस विश को पूरा किया और देखते ही देखते वो व्हाइट ब्यूटीफुल स्वान बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा नौजवान बन गया। माया अपने इस ब्यूटीफुल फ्रेंड स्वान को इंसान की शक्ल में देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने फौरन से उसको वेलकम कहा और उससे फ्रेंडशिप की और फिर वो दोनों इसी तरह इस मैजिकल लेक के इर्द गिर्द आते, यहाँ के एनिमल्स की हेल्प करते, नई चीजों को एक्सप्लोर करते और वापस चले जाते। और इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ माया और उस स्वान की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा मजबूत होती गई। वो दोनों इस तरह हमेशा लोगों की और एनिमल्स की हेल्प करते और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते। माया और मैजिकल स्वान की ये मैजिकल स्टोरी और उनके एक्सप्लोरिंग के ये किस्से हर जगह पर बहुत ज्यादा मशहूर हुए और इस तरह ये स्टोरी बहुत सारे लोगों और आने वाली नई नस्लों के लिए एक ड्रीमी स्टोरी बन गई।